गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर क्लास। पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका था आपका। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज वन इन विच पीपल ऑफ द नेशन participates in the function of the government and there is political, social and economic equality. Fundamental rights are graduated to all citizens irrespective of caste, class, creed and gender. यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सभी के लिए बराबर है। सभी सिटीजन्स के लिए जो कि इंडिया में रहते हैं उन सभी सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो सब इक्वल है। An important features of democratic government is that it is responsible to the people. If the people are not satisfied with the government policy, यदि कोई भी पीपल अपनी ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। दे कैन चेंज इट थ्रू इलेक्शंस। किसके थ्रू चेंज कर सकता है वो पॉलिसीज को? इलेक्शंस के थ्रू। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दो टाइप्स की है, एक प्रेसिडेंशियल और दूसरा है पार्लियामेंट्री। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज बेस्ड अपॉन देयर रिलेशनशिप विद द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों एक दूसरे से डिफर है। वो किस वजह से डिफर है? तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, सेकेंड है लेजिस्लेचर एंड थर्ड है जुडिशियरी। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या है? इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल हेड कहलाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी पार्टी है उसका लीडर भी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। The Prime Minister chooses the Minister to form the Council of Minister. Council of Minister भी कौन चूज करता है? Prime Minister. The government which is directly elected by the people stay in power for its full term as long as it has the support of the majority. For example, India has a parliamentary form of government. Presidential form of government. The president is the real head in the presidential form of government. Presidential form of government का जो real head है वो कौन होता है? PM यानी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट होता है इसका रियल हेड, है ना? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसमें जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट पीपल के थ्रू होता है। लेजिस्लेचर इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उसको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो लेजिस्लेचर। द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरीली फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी दैट विन्स अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम किस टाइप से है तो ये बताया गया है। द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज। जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो टू हाउसेज में डिवाइड है, लोकसभा एंड राज्यसभा। In India, there are legislative bodies at the central level as well as at the state level. At the state level, the legislature is called member of the legislative assembly (MLA). यानी कि जो स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर है वो क्या कहलाता है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA, जिसको कि अपन MLA बोलते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये किसके थ्रू इलेक्शन होता है इसका? पीपल्स के थ्रू डायरेक्ट। इन सम स्टेट्स देयर आर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑल्सो। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल are elected by representatives of different groups of the society are called member of legislative council यानी MLC। MLC का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
काउंसिल। ठीक है। एट द सेंट्रल लेवल का देख लीजिए, देयर इज द सिस्टम ऑफ बाईकैमरल पार्लियामेंट। बाईकैमरल का मीन्स क्या हुआ, तो विच मीन्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज। इसमें दो टाइप्स की लेजिस्लेटिव बॉडीज है। द टू लेजिस्लेटिव बॉडीज आर द लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी जो बाईकैमरल पार्लियामेंट है वो क्या है कि उसमें टू लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है। कौन कौन सी, एक लोकसभा एक राज्यसभा। द लोकसभा इज ऑल्सो नॉन एज द लोअर हाउस। जो लोकसभा है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, और राज्यसभा है उसको किसके नाम से जानते हैं, अपर हाउस के नाम से। तो लोकसभा देख लीजिए कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, किस टाइप से उसकी वर्किंग होती है। लोकसभा, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उनका इलेक्शन जो होता है वो पीपल्स, डायरेक्ट पीपल्स के थ्रू होता है। द लोकसभा कैन नॉट हैव मोर देन 552 मेंबर्स। देयर आर 545 members in Lok Sabha, out of which 543 are elected members while 2 members are nominated by the president। यानी कि जो लोकसभा है उसके मेंबर्स कितने होते हैं, 545 यानी 545, जिसमें कि 543 जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, और जो 2 मेंबर्स होते हैं यानी कि 545 है जिसमें 543 तो मेंबर्स ही होते हैं लोकसभा के, जो कि इलेक्शन के थ्रू होते हैं, और 2 मेंबर्स जो होते हैं वो किसके थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू। द नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज फॉर 5 years। इलेक्शन फॉर द लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years इन द नॉर्मल scenario। These elections are also known as जनरल इलेक्शन, जिनको कि जनरल इलेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। अब आता है राज्यसभा। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर्स। देयर आर 245 मेंबर्स इन राज्यसभा। इसमें 245 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इसमें 12 मेंबर्स जो होते हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर्स फॉर द राज्यसभा फ्रॉम वेरियस वॉक ऑफ लाइफ लाइक जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, फाइन आर्ट्स, म्यूजिशियंस, सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा। अब है आपका प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड भी कहलाता है। द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसल्ट बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ही इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ये भी 5 years के लिए ही अपॉइंट होते हैं। ठीक है। सैलरी, द प्रेसिडेंट ड्रॉज अ सैलरी ऑफ 1.5 lakh per month। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अदर अलाउंसेस परमिसिबल बाय लॉ। और जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वो क्या है, द प्रेसिडेंट एंजॉयज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इमरजेंसी पावर्स होती है उसके पास में। तो यही था आपके चैप्टर में पार्लियामेंट से रिलेटेड, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये प्रेसिडेंट और जो पार्लियामेंट है उसका क्या रोल होता है, यही सब इस चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपके पास में PDF के थ्रू पहुँच जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पर न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।